प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किए जाने के बाद पूरे झारखंड की राजनीति में उथल पुथल महसूस की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, जहां की गहमा गहमी की तस्वीरें आपको सीधे दिखा सकते हैं। ये तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। दरअसल तमाम जो यूपीए घटक दलों की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और उस बैठक के बाद क्या कुछ होता है उस पर भी हम आपकी इनपुट्स देंगे, क्या कुछ डिसीजन हुआ है वो भी जानकारी देंगे। लेकिन पहले मुख्यमंत्री आवास के बाहर और अंदर की क्या तस्वीरें हैं वो एक बार देख लीजिए। इन तस्वीरों के माध्यम से पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता इन तस्वीरों के माध्यम से समझना चाहती है कि आखिर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। अंदर में बिल्कुल शांति है, लेकिन अंदर जाके मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में यूपीए की बैठक चल रही है और उस बैठक में क्या कुछ निकलेगा उस पर हम तमाम लोगों की नजर बनी हुई है। दरअसल इस समन के बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी तमाम जो मंत्रिमंडल है इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर कुछ ऐसी बात होती है जो उनके प्लान से बाहर है तो उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है। लिहाजा उन तमाम बिंदुओं पर, तमाम एक्सपेक्टेशन पर चर्चा हो रही है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मदन भी रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आप देख लीजिए। ये किस तरह से एक बार फिर से आपको याद होगा कि जब झारखंड से विधायकों को ये बाहर ले जाया जा रहा था उस दौरान भी इसी तरह की यहाँ पर हलचल थी। तो हमारे सहयोगी मदन हैं जो आपको और विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। बैठक कब से शुरू हुई है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं, अगर किसी से बातचीत हुई है तो उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। राजेश ठाकुर जी हैं। एकदम A1 है, चकाचक। नजर आ रहा है। नहीं, वो तो देखने वाले के आंखों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखते हैं। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, निश्चित रूप से राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर भी बात करेंगे और जो अब तक हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चला है उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं और सेकेंड फेज में किस तरह से और आगे बढ़ेंगे, उन सारी बातों पर चर्चा होगा। समन भेजा उस पर भी बात होगा क्या सर? ईडी समन भेजा है। ईडी ने अगर इस बात की आपको कोई पुष्टि की हो तो मैं उसका जवाब दूं, अन्यथा मुख्यमंत्री ने खुद पुष्टि की है कि हमको लेटर मिला है और तो ठीक है। ये कोई नई बात तो है नहीं, लगातार ईडी समन करते जा रही है और जिस तरह से आदरणीय महामहिम ने पहले ही कहा था कि एटम बम फूटने वाला है, अब उसको हम देखते हैं कि एटम बम को हम नेस्तनाबूद करते हैं या एटम बम राज्य के लोगों को क्षति पहुंचाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। जब भी कोई बात होती है तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, विकास के कार्यों पर पड़ता है और हमें लगता है कि सत्ता की बेचैनी इस हद तक है कि वो लोग किसी भी तरह का बम फोड़ने के लिए और राज्य की जनता को परेशान करने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं, करते रहेंगे। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब नैतिकता की अगर मर्यादा है तो इस्तीफा। देखिए, मोरबी में जो पुल की घटना हुई है उस पर किसी ने नैतिकता का सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा कि क्या गुजरात का मॉडल यही है और इसी पर विकास की बात करते हैं और उसमें कितना कमीशन लिया गया, क्यों ऐसा पुल बना, क्यों ऐसे लोग चढ़े, उन सारी बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। नैतिकता की बात अगर ऊपर से शुरू होगी तो निश्चित रूप से नीचे तक जाएगी। अभी नैतिकता का सवाल तब उठेगा जब मुख्यमंत्री जी पर कोई इस तरह की बातें सामने आएगी। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं आई है। मैं जानता हूं कि सत्ता की बेचैनी लोगों को कहीं न कहीं लगातार इस तरह के कृत्य करने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नैतिकता की जहां तक बात है हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। के कार्यकर्ता कल रांची में जुटे, क्या कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कॉल किया है? देखिए, अभी हमने इस तरह का कोई कॉल नहीं किया है। हमने जब ईडी को बताना था तो हमने बताने का काम किया है और आप देखते आए हैं अब तक ईडी जो भी कार्रवाई करती है वो सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से वो खबरें छपती है, कभी भी सीधी खबर नहीं छपी है। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री को कोई समन हुआ है तो उस पर भी बातचीत होगी, उस पर भी चर्चा होगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम विषयों को एक मोरालिटी के तौर पर, एक नैतिकता के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब ये सवाल गुजरात के अंदर उठता है तो उस पर कोई बातचीत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये बातें जो है तमाम विषयों पर अभी जो बैठक है जारी है उस पर चर्चा होगी। मदन जी, चूंकि तो तमाम जो लोग हम देख पा रहे होंगे कि
एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं और पीछे में और भी जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं तमाम लोग इस बैठक में शामिल हैं। तो ये देखेंगे तमाम जो जेएमएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि तमाम जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि आखिर कुछ अर्जेंसी जरूर है, जिसकी वजह से तमाम विधायकों को, पार्टी पदाधिकारियों को सीएम आवास में क्या विषय क्या है दादा बातचीत क्या? चलिए अभी तो हम लोग एंट्री ले रहे हैं, अब अंदर क्या बात होती है मैं विषय तो बताएगा ना, उस तरह का कोई जानकारी नहीं है जी। जैसे जानकारी होगी मैं निकलते वक्त आपको बताऊंगा। तमाम जो बताया गया कार्यकर्ताओं जो भी कल होगी आज अंदर ही हम लोग को पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है। अभी इस तरह कोई हमारी जानकारी नहीं है। हम लोग क्षेत्र में थे, वहाँ फोन आया कि आपको आना है। हर स्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? हर परिस्थिति के लिए हम लोग टाइट हैं जी। उसी तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है रांची? कार्यकर्ताओं को नहीं, माननीय को बुलाया गया है। नहीं, कल के लिए, कल जो जेएमएम तमाम कार्यकर्ता हैं नहीं, उनकी जानकारी हमें नहीं है। आज हम आ रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से बात होगी हमारी, उसके बाद जो भी बात होगी मैं बताऊंगा। तो आपने सुना किस तरह से ये जो तमाम एक के बाद एक विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के आवास में पहुंच रहे हैं और उन्होंने कहा कि विषय के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, बस ये कहा गया है कि आपको मुख्यमंत्री आवास आना है, बैठक चल रही है, इसमें शामिल होना है। लिहाजा आप देख पाएंगे किस तरह से जो पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी गाड़ियां एक के बाद, प्रशासनिक गाड़ियां जो है एक के बाद यहाँ पहुंच रही हैं। हम मदन से बातचीत करना चाह रहे थे। मदन, क्या लग रहा अभी जिस तरह से ठाकुर जी ने कहा कि इसको मोरालिटी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो गलत है, जब मोरबी में पुल टूट जाती है, गिर जाती है, उस पर कोई सवाल नहीं करता है, यहाँ पर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बातें होंगी और जो भी चीजें होंगी उस पर हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या यहाँ बी प्लान पर चर्चा हो रही है कि अगर कोई अर्जेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या उस पर सरकार यानी गठबंधन के लोग अलर्ट मोड में रहे, तैयार रहे, उस पर भी बातचीत होगी? देखिए, दोनों बातें वो खुद बोल रहे हैं। एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री पर कोई ऐसी बातें नहीं हुई है, जो नैतिकता की बात की जा रही है, इस्तीफा की बात की जा रही है, जब कुछ ऐसा होगा तब देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि प्लान हम लोग बैठक कर रहे हैं, चर्चा करेंगे और आगे का रास्ता ढूंढेंगे। तो ये दोनों बातें जब एक साथ हो रही है तो अगर कुछ नहीं है तो फिर इतना महत्वपूर्ण बैठक बुलाने की जरूरत क्यों आई? एक बार देखा था जेएमएम के जो विधायक है सुधीर कुमार सोनू जी, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुधीर जी जरा डाउन करिए ताकि मीटिंग से उसके बाद कुछ विषय के बारे में था। क्या विषय लेकर? कोई सूचना नहीं है। हम लोगों को यह कहा गया था कि यूपीए के विधायक दल की बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचना है। हम आए हैं, मीटिंग से निकलने दीजिए, उसके बाद अपना जेएमएम में तमाम कार्यकर्ताओं को कॉल किया गया है क्या? मुझको नहीं मालूम है, पार्टी के अधिकृत लोग हैं, वो इस बारे में ज्यादा बेहतर बोल सकेंगे और मुझको बैठक से लौटने दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। किसी भी सरकार का कैबिनेट की बैठक और विधानसभा का सत्र बुलाना उसका विशेष अधिकार है और वो जब तय करेगी तब उसको बुलाएगी। विधायक ईडी ने सीएम को सम्मन जारी किया है। सवाल ये है कि एजेंसीज अगर जांच कर रही हैं तो उसके जांच के ऊपर मेरा कोई भी तरह का रिबटल उचित नहीं है। लेकिन सीएम ने कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, हम डरने वाले नहीं है। निश्चित रूप से सीएम का वक्तव्य है, आप उनसे पूछें। तो आपने सुना ये थे जेएमएम के विधायक सुधीर कुमार सोनू जी हैं, जो तमाम विषयों पर मुखर होकर बोलते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें बैठक से लौट कर आने दीजिए, उसके बाद हम विषयों के बारे में पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो ये देखिए एक के बाद एक जो है मुख्यमंत्री आवास में जो है गहमा गहमी पड़ गई है और तमाम लोग कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से झारखंड की जो राजनीति है वो अचानक से बदली हुई नजर आ रही है और कहां से ये कहां बात चली गई है एक ईडी के समन के बाद। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अभी जो बातें हो रही हैं और तमाम जो विधायक हो, सांसद हो जो गुजर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें विषय के बारे में क्या है, विषय के बारे में नहीं, तमाम लोगों को सिर्फ कॉल किया गया है। ये अर्जेंसी है, ये बताता है कि सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। बिल्कुल, देखिए इस तरह की बैठक से ही ये पता चलता है कि मामला गंभीर है और इसलिए रणनीति बनाने के लिए ही यह बैठक बुलाई गई है। अगर यूपीए के तमाम विधायकों को बुलाया गया, अगर इतनी महत्वपूर्ण बैठक नहीं होती तो 2-4-5 विधायकों के साथ भी बैठक हो सकती थी, लेकिन सबकी सहमति हो और जो वर्तमान स्थितियां बनी है, जो अगर बीजेपी आरोप ही लगा रही है, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो उसका काट क्या होगा?
उससे बचने के लिए किस तरह से इधर से कौन से विषय को उठाए जाएंगे, ये तमाम विषयों पर जरूर चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री आवास में अगर अचानक कोई बैठक बुलाई जाती है तो इसका मतलब है कि विषय गंभीर है। और जिस तरह से ईडी के द्वारा समन भेजने की बातें स्पष्ट रूप से अब सामने आ चुकी है, तो अब कुछ पर्दा नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लान बी पर ही चर्चा होगी कि अगर ईडी के द्वारा कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो। ये जो अभी इतना जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उस बीच में मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम जारी किया जाता है कि मुख्यमंत्री जो अमुक दिन यहाँ जाएंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसा शेड्यूल हम लोगों ने लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री का देखा है। ये कहीं इस चीज को कुछ इंगित करने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, दूसरी तरफ जो बातें सामने आ रही कि कल का समय जो तय है 11:30 बजे मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय में पहुंचने का, उसके बारे में भी ये बातें अब आ रही है कि वो कल नहीं जा रहे हैं। 15 दिनों का अगर शेड्यूल बना करके एक साथ दिया गया है तो ये बताने की कोशिश हुई है कि मुख्यमंत्री अभी 15 दिनों तक फ्री नहीं है। अगर ईडी के द्वारा उन्हें बुलाया भी जाता है तो 15 दिनों तक कार्यक्रम पहले से उनका तय है। कहेंगे मैसेज देने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह कोई अगर ईडी की तरफ से फोर्स होता है 2 बार 3 बार, अगर वहां से नोटिस आता है, समन दिया जाता है, तो फिर उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है। और हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नहीं पहुंचेंगे। भले ही पहले नोटिस के दौरान वो ना पहुंचे, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी अपनी बात को वो रख सकते हैं। कोर्ट का दरवाजा भी खुला है उनके सामने। बिल्कुल, देखिए, ये तो है ही कि पहले से ही मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा जा रहा था या जेएमएम के तमाम विधायकों के द्वारा भी कहा जा रहा था। पहले तस्वीर दिखा दे कौन। ये देखिए कि एक के बाद एक, जो मैंने कहा कि एक के बाद एक जो तस्वीरें, ये मंत्री पेयजल मंत्री जो हैं वो, और बहुत ही स्पीड में और बहुत ही बेहद तेज रफ्तार के साथ जो मिथिलेश ठाकुर की जो गाड़ी है, कारकेड है, वो यहाँ रवाना हुई है। हालांकि इसकी तेजी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, मुख्यमंत्री आवास में सब कुछ तेजी होता है। बहरहाल तो मैं जैसा कह रहा था, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच में विशेष सत्र की तिथि घोषित कर देना, कैबिनेट की बैठक की तिथि घोषित कर देना, ये क्या बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, या कुछ ये समन होने के बाद सरकार कुछ जताना और दिखाना चाहती है, या ये माने कि ये रूटीन है, सरकार का विशेष अधिकार? देखिए, बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठाया है कि जिस तरह से सरकार संकट में जब आई है तब तक इस तरह के विशेष सत्र और जो मैनिफेस्टो के वादे हैं उसको जनता के बीच लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह हम कह सकते हैं कि जो 1932 को लेकर के पिछली कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसको अब विधानसभा से पारित करके केंद्र के पाले में भेजने की एक तरह से सरकार की योजना है। और स्पष्ट रूप से जो आज मैसेज सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिया गया है उसमें यह स्पष्ट है कि 1932 को लेकर के प्रस्ताव को केंद्र तक भेजने की कोशिश है। तो इससे पहले भी आपने देखा कि सरना धर्म कोड को विधानसभा से केंद्र के पाले में भेजा गया। तो सरकार यह एक मैसेज देने की जरूर कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 2019 में चुनावी वादे किए थे वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए या उस समय में उन्होंने प्रयास किया है कि जो वादा उन्होंने जनता से किया था उसको पूरा करने की कोशिश किया। अब केंद्र अगर नहीं किया है तो ये बीजेपी की गलती है। तो यही कोशिश है और विशेष सत्र का मकसद स्पष्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है उसको देखते हुए ही सरकार जो है इस तरह के अपने एक रूटीन तैयार किया है। सत्र भी शामिल है, कैबिनेट भी शामिल है, और जो कार्यक्रम है चाहे वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो या फिर रायपुर जाना हो, तमाम वो शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ष में पहली बार हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 15 दिनों का शेड्यूल सामने आया है। जबकि आप देखते होंगे कि रोज के रघुवर दास के कार्यकाल में एक दिन का उनका शेड्यूल आता था कि कल नेक्स्ट डे कहाँ जाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, उसके बाद बिल्कुल गैप हो गया इस चीज को। हाँ, कभी कभी गलती से कुछ कार्यक्रम के रूटीन जो है सूचना दिए जाते हैं, लेकिन पहली बार हम कहेंगे कि 15 दिनों का ये शेड्यूल जो है आया। और ये ईडी के कार्रवाई के बीच आना ये जरूर बताता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि मुख्यमंत्री जो है वो लगभग 15 दिनों तक अभी व्यस्त हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से या फिर किसी और सोर्स से वो अपनी बातों को रख सकते हैं अगर ईडी की तरफ से बार बार उन्हें समन दिया जाता है। अपने दर्शकों को बताएं कि आज जेएमएम ने भी पीसी की है और बीजेपी ने भी पीसी की है। तो जेएमएम ने ये बताने की कोशिश की है
कि जो कार्रवाई हो रही है वो बदले की भावना से हो रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि कल क्या राजधानी रांची में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के तौर पर आधिकारिक इसकी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। कार्यकर्ता आना चाहेंगे तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जो रांची जिला कमेटी है उनकी तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है, उनकी तरफ ये तैयारी है, उनकी तरफ ये कार्यक्रम है, तो इस बात की पुष्टि उन लोगों ने की है। लेकिन मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे, कितनी संख्या होगी वो कल पता चलेगा। क्या बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की है कि उनके तरफ से क्या उनका स्टैंड है तमाम प्रकरण को लेकर? देखिए, बीजेपी की तरफ से भी हमने जानने की कोशिश की थी कि कार्यकर्ता जो है जेएमएम के वो जुट रहे हैं और एक तरह से वो विरोध करेंगे। स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने कहा है कि ये जनाधार का अपमान नहीं करना चाहिए और जनाधार के बल पर लूट नहीं मचानी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करने चाहिए। यानी कि आप जो है जनाधार से अपने भ्रष्टाचार को ढक नहीं सकते हैं। यही कोशिश अगर की जाती है कि अगर वो यहाँ पर भीड़ जुटाते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि लोग इसके खिलाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी भी अब सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर आंदोलन करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है और पूरी तरह से सरकार पर वो भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर सर, क्या कुछ इनपुट्स है दिल्ली से? दिल्ली में कोई बैठक हुई है बाबूलाल मरांडी के साथ या दीपक प्रकाश, किसी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल अभी कोई मुलाकात की बातचीत सामने नहीं आई है या कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, दो बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो दिल्ली दौरे पर हैं और लगभग एक सप्ताह के लिए दौरे पर हैं। तो क्या इस बीच में ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती है? क्या उस झारखंड के राजनीतिक हालात को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से, चाहे वो गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनसे मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराएंगे? या फिर कोई अगर दूसरी स्थिति बनती है तो उसके बाद क्या कुछ स्टेप बीजेपी का होगा? तो ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, और ये देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से अंबा प्रसाद है, कांग्रेस की बड़कागांव से विधायक, वो भी पहुंची हैं और मुस्कुराते हुए वो मुख्यमंत्री आवास में चली गई हैं। बहरहाल मैं जैसा कंक्लूड कर रहे थे, जो मदन से मोरी ऑलमोस्ट बातचीत हो गई है, तो ये कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाह रहा था कि जेएमएम ने कहीं न कहीं राजभवन को और राज्यपाल को निशाने पर लिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ राज्यपाल के नाम से साथ कहा कि राज्यपाल भी एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो सही नहीं है। वो पिछले कई महीनों से ईसीआई के लेटर को दबा कर रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, उस पत्र को वो खोल नहीं रहे हैं और फिर उसी बुनियाद पर वो सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो जेएमएम है या झारखंड मुक्ति मोर्चा है या झारखंड की जो जनता है वो मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, इस तरह से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं उस पूरे प्रोसेस को ही जेएमएम ने एक विवाद के दायरे में लाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि राज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं वो विधि सम्मत नहीं है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सेकंड ओपिनियन की जो बात कही जा रही है उस बात में कितनी सच्चाई है। अगर ओपिनियन वाकई में मांगी गई है तो वो कब तक मिलती है और कब मिल पाता है और उसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है। बहरहाल इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, पत्रकारों को अंदर जाने की फिलहाल मनाही है और तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं यूपीए विधायकों की, वो लोग अंदर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए तमाम जो विधायक एक एक बाद एक पहुंचे हैं। कुछ विधायकों से, सांसदों से बातचीत हुई है, उन लोगों ने इस बात पर कहीं न कहीं अपनी यूं कह सकते हैं कि इस बात को बताने का इनकार किया है कि आज की बैठक का विषय क्या है। हालांकि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी स्थितियां बनी है राजनीतिक तौर पर, उन तमाम स्थितियों पर, उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। क्या कुछ इसका आउटकम होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन राजा और विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।